नमस्कार दोस्तों, ये कहानी उस रात की है जिस रात में आंखें तक खोलना मना है, क्योंकि इस रात एक खास इलाके में जो कुछ होता है उसे देखने की इजाजत किसी को नहीं है। ये सिलसिला आज से सदियों पुराना है, मगर रात के इस राज का गवाह आज तक कोई नहीं बन पाया है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने पता करने की कोशिश नहीं की, पर ये राज जिसने भी जाना वो इसकी हकीकत दूसरों को बताने के लिए जिंदा ही नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वृंदावन के निधिवन की उस रहस्यमयी रात का। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं वृंदावन के निधिवन की उस रहस्यमयी रात का पर्दाफाश करने वाला हूँ। दोस्तों, वृंदावन के निधिवन की कहानी जहाँ से जुड़ी है, लाखों भक्तों की श्रद्धा, जिन्हें यहाँ के बारे में जानकारी ही नहीं है, वो नहीं जानते हैं कि क्यों यहाँ एक खास रात में जाने के लिए मना किया जाता है। वो कौन सा रहस्य है जिसकी वजह से ये जगह एक रहस्य बन चुकी है। तो आखिर ऐसा क्या होता है उस रात में जिसे देखना मना है। आज इंसान जमीन पर बैठे बैठे पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मगर जिस इलाके की मैं बात करने वाला हूँ वहाँ कोई भी इंसान वो खास रात चाह कर भी देख नहीं सकता, क्योंकि यहाँ कौन कब क्या देख सकता है ये इंसान नहीं, स्वयं भगवान तय करते हैं। और इसीलिए इस इलाके में जाने वाले रातों रात दिन के उजाले में भी अपने कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। दोस्तों, उस रात एक खास इलाके में जो कुछ होता है उसे देखने की इजाजत किसी को नहीं है। ये सिलसिला सदियों पुराना है, मगर रात के इस राज का गवाह आज तक कोई नहीं बन पाया। ऐसा नहीं है कि लोगों ने पता करने की कोशिश नहीं की, पर यह राज जिसने भी जाना वो इसकी हकीकत दूसरों को बताने के लिए जिंदा ही नहीं रहा। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रंग महल की। धार्मिक मान्यता के अनुसार रात को रंग महल में भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला रचाने के लिए आते हैं। ऐसा बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के इस रास को जिसने देखा वो पागल हो गया या फिर उसकी मृत्यु हो गई। इसी कारण से निधि वन में रात को अंदर जाने की मनाही है। दोस्तों, मान्यता है कि निधि वन मंदिर में श्री कृष्ण या ठाकुर जी रात होने के बाद आते हैं और राधा जी और सभी गोपियों के साथ दिव्य रासलीला करते हैं। निधिवन मंदिर में राधा कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति और एक रंग महल है जो जंगल से घिरा हुआ है। इस रंग महल में रासलीला खत्म होने के बाद भगवान कृष्ण और राधा रानी विश्राम करते हैं। मान्यता यह भी है कि निधिवन में जो रात में रह गया वह मर गया और जगह जगह उसकी समाधि बन गई। हकीकत यह बांके बिहारी मंदिर से जुड़ा निधिवन है। जिन गोस्वामियों का निधन हो जाता है उसका अंतिम संस्कार करने के बाद यहाँ पर उनकी याद में छोटा सा स्मारक बना दिया जाता है। इसे प्रचारित किया जाता है कि यहाँ पर रात में रुकने वालों की समाधि है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक निधि वन के रंग महल में हर रात कृष्ण जी अपनी गोपियों के संग रास लीला रचाने आते हैं। कहते हैं कि इस रास लीला को जिसने देखा उसकी दर्दनाक मौत हो गई या फिर वो पागल हो गया। निधिवन ही वास्तविक नित्य वृंदावन है। यहाँ विशाल तुलसी के वृक्ष हैं। बिना जल स्रोत एवं जड़ के यह वृक्ष मानो एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य कर रहे हों। कहा यह भी जाता है कि कृष्ण की सखियां ही तुलसी के वृक्ष हैं। इतना विशाल तुलसी वन अन्य कहीं भी नहीं है। दोस्तों, निधिवन में रुकने वाला पागल क्यों हो जाता है? जो भी व्यक्ति भगवान का दर्शन कर लेता है उसको संसार फीका लगने लगता है। सांसारिक जीवन, सगे संबंधी, पत्नी, पुत्र, सब से उसका मोह खत्म हो जाता है और उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। इसलिए यह विक्षिप्त होकर कुछ दिनों में संसार को छोड़कर सर्वोच्च धाम में चला जाता है। इसी मान्यता के चलते निधि वन मंदिर के दरवाजे शाम की आरती के बाद रात में पुजारी और मंदिर के कर्मचारियों के लिए भी बंद कर दिए जाते हैं। लोक कथाओं में कहा गया है कि निधिवन मंदिर भगवान के लिए गोपनीयता का स्थान है और इसलिए इसे रात में पराया छोड़ देना चाहिए। दोस्तों,
निधिवन की एक और खास बात मैं आप सभी को बताऊंगा। यह खास बात आप सभी लोग जानकर अचंभित और आश्चर्य से दंग रह जाएंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि निधिवन मंदिर के पट शाम होते होते बंद कर दिए जाते हैं और जैसे ही शाम होती है निधिवन के पशु पक्षी यहाँ तक कि चिड़िया भी अपना घोंसला छोड़कर, अपना बसेरा छोड़कर वहां से कोसों दूर चले जाते हैं। मानो ऐसा लगता हो कि भगवान ने उन्हें संकेत दे दिया हो कि अब वो आने वाले हैं। इसी कारण से शाम होते होते निधिवन के पशु पक्षी और यहाँ तक कि चिड़िया तक अपना घोंसला छोड़ देती है और वहां से कोसों दूर चली जाती हैं। शाम होते होते निधिवन के पट 7 दरवाजों 7 तालों के माध्यम से बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि 7 द्वार हैं और उन 7 द्वारों को 7 तालों से बंद कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद जब सुबह होते होते ब्रह्म मुहूर्त के समय जब मंदिर के पट खोले जाते हैं तब वहां क्या देखने को मिलता है? वहां देखने को मिलता है कि सैया बिखरी हुई मिलती है, लड्डू के भोग लगे हुए मिलते हैं, पान चबाया हुआ मिलता है, दातून की हुई मिलती है, जल का लोटा बिखरा हुआ मिलता है। दोस्तों, यह रहस्य जब हम सभी लोगों ने देखा तो यह जानकर सभी लोग दंग रह गए कि आखिरकार यह कैसे हो सकता है। इस बात पर कई वैज्ञानिकों ने भी वृंदावन के निधिवन में आकर रिसर्च की और उन्होंने अपनी रिसर्च में यह पाया कि यह किसी मानवीय शख्स के बस की बात नहीं है। वास्तविकता में यह कोई चमत्कार ही है। वैज्ञानिकों ने भी यह प्रमाणित कर दिया कि यह कोई चमत्कार ही है, यह इंसान के बस की बात नहीं है। क्योंकि मंदिर के पट 7 दरवाजों को 7 तालों से बंद किया जाता है और उसके बाद वहां अंदर एक चिड़िया तक नहीं जा सकती है। उसके बावजूद अंदर शयन सैया बिखरी हुई क्यों मिलती है? दातून चबाए हुए क्यों मिलते हैं? लड्डू का भोग लगा हुआ क्यों मिलता है? जल का लोटा बिखरा हुआ क्यों मिलता है? आखिर कारण क्या है इसके पीछे का रहस्य? तो दोस्तों, यह रहस्य है या फसाना यह तो मालूम नहीं, लेकिन कुछ तो है, कुछ तो ऐसा है जो हम लोगों की समझ से परे है, जो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, जो हम लोगों की नेत्र और सोचने की क्षमता से परे है। तो दोस्तों, धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही और इसी प्रकार के रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।